Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का थ्योरम बता रहे हैं। कुछ प्रीवियस क्लास में बताए भी थे। तो थ्योरम में आप पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज से संबंधित थ्योरम सब है। अब जैसे पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होती है। अब देखिए, आज हम सब थ्योरम पर फोकस देते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इजी है। आपके शायद बुक सब में भी बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। सीधे मैक्सिमम थ्योरम कॉन्ग्रुएंस करके ही होती है। अब जैसे अभी है, कल जो प्रीवियस क्लास में जो बताए थे उसके ठीक अगला थ्योरम 8.4 कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब देखिए, ये आपका पैरेललोग्राम है, दिया हुआ है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल के साथ अपोजिट साइड में इक्वल भी, ये सब प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का ये सब प्रॉपर्टी होती है, ये और ये पैरेलल भी और ये इक्वल भी। तो इसी प्रॉपर्टी से संबंधित थ्योरम है। अब जैसे इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल मतलब ये और ये बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो अगर हम कंस्ट्रक्शन में ऐसे कर दें, इसको मिला दें, बात तो आई समझ में कि हमको साबित करना है ए बी सी डी दिया हुआ क्या है गिवन में, ए बी सी डी या पैरेललोग्राम, और साबित करना है अपोजिट एंगल इक्वल। तो अपोजिट एंगल का सेंस आया कि एंगल ए बराबर सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर हम ए से सी को मिलाया या फिर बी से डी को मिला दिया, दो ट्रायंगल बन गया। दोनों को आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। और कॉन्ग्रुएंस करने के बाद भी आप सीपीसीटी से ये और ये निकाल सकते हो। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका बात आई समझ में, आप सीपीसीटी का यूज करके भी ये बराबर ये निकाल सकते हो। दूसरा तरीका कि यदि हम कंस्ट्रक्शन नहीं भी करें तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करने पर क्या होगा, कैसे होगा, देखते चलो। ये लाइन पैरेलल है तो लीजिए पैरेलल है। ये ट्रांसवर्स क्या, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जोड़ 180। ए जोड़ बी मिलकर कितना हो गया, 180। ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स क्या, तो ये और ये मिलकर के 180। तो यहाँ पर अभी ए है, यहाँ बी है, तो दोनों कोण को जोड़ लेंगे तो 180। ये कोण और ये कोण मिलकर कितना होगा, 180। आप इसी क्लास में पढ़े हैं थ्योरम, पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का जोड़ सप्लीमेंट्री होती है, 180 होती है। अब अगर हम इसकी चर्चा करें कि ये लाइन भी तो पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, और ये बी सी ऐसे ट्रांसवर्स करती है, काटती है। यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो बी और प्लस सी मिलकर के ये और ये मिलकर कितना डिग्री, 180। सेम साइड का है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का है, तो बी प्लस सी मिलकर के भी 180। थ्योरम लिखेंगे। अब ये भी जो कहे हैं कि अगर पैरेलल लाइन है कोई ट्रांसवर्सल को काटती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का जोड़ 180 और वो भी इंटीरियर एंगल का जोड़। चलते हैं आगे। 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है, कंपेयर कर देंगे
तो कंपेयर करने पर आ जाएगा a प्लस बी बराबर b प्लस सी। b को इधर लाएंगे तो b में से b घटेगा कट जाएगा, तो a बराबर c, जो कि साबित करना था। ये अपोजिट, ये और ये बराबर। सिमिलरली इसी प्रकार b बराबर d भी किया जा सकता है। तो आई इस बात समझ में कितनी आसान है। थ्योरम हमारा आज का टारगेट है मिड पॉइंट थ्योरम तक पहुंचना, इसीलिए सभी थ्योरम में हिंट करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बनाने का। 1.5 थ्योरम है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल में इच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक इसी का उल्टा है। दिया है कि अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है, अभी पैरेललोग्राम नहीं, अभी कोई क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में इच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल मतलब a बराबर c, ये गिवन में है, a बराबर c और b बराबर d। तो जब a बराबर c है और b बराबर d है, तो दिया हुआ है अपोजिट एंगल इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। तब बताना है आपको कि ABCD पैरेललोग्राम होगा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होने के लिए जब ये और ये बराबर की चर्चा है, तो ऐसा करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या जानते हैं, शब्द को जोड़ देंगे ABCD, तो 360 जो 8वें क्लास में पढ़े थे। अब यहाँ पर अगर हम A रहने दें तो A रहने दें, और B भी रहने देते हैं तो B भी रहने देते हैं, और C के बदला में A, तो चलिए C के बदला में A लिख दिया, और B के बदला में B तो B लिख दिया। अब 360 डिग्री हो गया, 2 गो A और 2 गो B फंसा, तो 2A और 2B मिलकर के 360 हो गया। और ये 360 होने के बाद फिर A प्लस B मिलकर के 360, और दोनों में 2 है, तो 2 अगर कॉमन लिया तो ऐसे लिखाया। इस प्रकार से A प्लस B मिलकर के 360 या बटा में 2 कर करके कितना आ जाएगा 180। अब आप देखिए A और B मिलकर के 180 है। आप लाइन ट्रायंगल वाला जो चैप्टर था उसमें जो थ्योरम पढ़े थे, याद कीजिए। थ्योरम क्या था, ये दोनों लाइन है और ट्रांसवर्स किया, और सेम साइड का जोड़ यदि 180 है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल। ठीक यही काम यहाँ होगा, जब ये और ये मिलकर के 180 अभी आया है, इस दोनों को जोड़ने पर आया 180। तो आप देख रहे हो ट्रांसवर्सल का काम ये कर रहा है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन ऐसे है, तो ये और ये यहाँ A है यहाँ B है, तो दोनों को मिलने जोड़ने पर 180 आया। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या आया, पैरेलल। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल है तो एक जोड़ा भी पैरेलल है, तो उससे भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। 1 1 2 मिलकर एक जोड़ा, तो 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। या फिर आप दूसरा भी करेंगे, तो दूसरे पॉइंट में भी A और D मिलकर के हो जाएगा 180, तब ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। A और D करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने कहा है A और D, तो चलते हैं इसी पॉइंट से लेकर के इसी पॉइंट से A तो A रहने दिया, B बराबर देखो क्या लिखा है, B बराबर D है, तो B के बराबर D रख देंगे,
प्लस सी, सी के बाद आप देखो ए है तो ए रख देंगे, हो गया। और डी है ई, तो कितना ए हो गया, कितना डी हो गया, 2a और 2d मिलकर के 360। यहाँ पर था ना ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी मिलकर के 360 होता है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है कि चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री। अब इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस डी मिलकर के आया 360 और ए डी निकालना, ये दो चल जाएगा, नीचा में आया 180। अब जब ए और डी मिलकर के ए और डी, तो ये लाइन ई लाइन ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये और ये मिलकर के अगर 180 है तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होगा, जो भी जस्ट यहाँ समझाया है। इसका मतलब ये भी पैरेलल हो गया। तो अपोजिट साइड पैरेलल अर्थात क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ये सब वेरी वेरी इजी भी है और मन भी लगेगा। आप साइड बुक निकालेंगे और जैसा जैसा अभी हिंट किए हैं उस हिसाब से आप काम करेंगे तो फटाक फटाक बनना शुरू हो जाएगा। वेरी वेरी इजी है, इसीलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। थ्योरम, और जितना आप अभी थ्योरम पढ़ रहे हो सभी का सभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टी को इसमें साबित करना है। 8वां क्लास तक आपने उसका प्रॉपर्टी पढ़ा और इस क्लास में उसको साबित कर रहे हैं। तो थ्योरम 8.6, थ्योरम 8.6 में है कि डायगोनल बाइसेक्ट करती है। इसमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है, इसका डायगोनल ये एक डायगोनल हुआ और एक डायगोनल ये हुआ, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब दो भाग में बांटना, सही जवाब। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करती है। तो पैरेललोग्राम यदि है इसका मतलब है कि ये और ये पैरेलल और ये पैरेलल, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में। तो पैरेलल भी और इक्वल भी। अब हमको ये बराबर ये करना है और ये बराबर ये करना है, साबित करना है। यदि ए बी सी डी पैरेललोग्राम ओ पर काट दिया तो साबित करना क्या है, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर ओ सी, यही साबित करना है। अब आप कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे। अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमने अभी चुना है ये और ये। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल की चर्चा करते हैं तो ये और ये बराबर एक पॉइंट, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, एक पॉइंट नोट किया जाए। दूसरा पॉइंट के लिए ये पैरेललोग्राम है तो ये ऊपर वाला कोण और ये कोण दोनों क्या है, अल्टरनेट। तो एक एंगल ले लिया अल्टरनेट वाला और इसके बाद ये लाइन पैरेलल ट्रांसवर्स किया तो ये और ये अल्टरनेट ले लिया, तो दो एंगल हो गया और एक इस एंगल से इंक्लिन साइड हो गया, इंक्लिन साइड। तो क्या हो गया, ए एस ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। और तब कॉन्ग्रुएंस होगा इसका मतलब कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, सिंपलिसिटी से। तो है ना आसान, वेरी वेरी इजी है। अब आप 8.7 तक अभी समझा दिया और इसके बाद में 8.8 थ्योरम है, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ यदि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। आइए देखिए सभी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का।
कोई भी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम है नहीं, पैरेललोग्राम क्या करना है इसमें 8.8 पे थ्योरम में, और क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब होगा, इफ यदि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, एक पेयर माने एक जोड़ा, मान लीजिए क्या में ये इसके पैरेलल भी और ये इसके बराबर भी, यही कह रहा है ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, नहीं अभी लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। इस सवाल में थोड़ा सा एक लाइन हिंट कर देते हैं, वेरी वेरी इजी है, इसीलिए आपने देखा कि सबका हिंट करते गए और आगे बढ़ते गए। अभी अभी हम आपको मिड पॉइंट थ्योरम से संबंधित जानकारियां देंगे, आप पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके रखेंगे, फटाफट ये थ्योरम से वेरी वेरी इजी सब है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फटाफट बढ़ेगा, कोई भारी नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ते गए। और थोड़ा सा भी जटिल रहता हार्ड रहता तो उसको बोर्ड पर समझा देते, बता देते प्रूफ तक। सभी का हिंट कर दिया, लगभग 90% का काम हो गया है, आपको सिर्फ अब लिखना है, थोड़ी बहुत अगर असुविधा है तो उसमें स्टडी बुक्स वगैरह सब में भी है बना हुआ, आप ढंग से उसको पढ़ेंगे। चलते हैं अभी जो बताया है 8.8 थ्योरम में कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये एबीसीडी थ्योरम 8.8? ये एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, नॉट पैरेललोग्राम। गिवन में ABCD is a quadrilateral in which, such that, in which AB parallel DC and AB बराबर DC, पैरेलल भी है और बराबर ये सब गिवन में है। तो क्या साबित करना है, टू प्रूव क्या साबित करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी बहुत ज्यादा हिंट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप घर पर बनाएंगे, पढ़ेंगे, बहुत हार्ड रहता तो उसको बोर्ड पर गिवन से लेकर प्रूफ तक लिख देते, सबका हिंट करते गए, सबको समझाते गए और बिल्कुल ही आसान था, इसीलिए आगे बढ़ते गए। मिड पॉइंट थ्योरम आ रहा है वो समझने वाला, आप बच्चों के लिए थोड़ी सी जटिलता उसको पूरा का पूरा समझा देंगे। चलते हैं आगे, टू प्रूव एबीसीडी ऑफ पैरेललोग्राम। और जितना अभी कहा है थ्योरम, सभी के सभी थ्योरम क्या है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, जो आप क्लास 8 में पढ़े हो, यही प्रॉपर्टी को इसमें साबित करना है। तो आपने देखा, साबित करने के लिए या तो कॉन्ग्रुएंस का सहारा लिया, या फिर कॉन्ग्रुएंस नहीं तो फिर लेंथ एंड एंगल चैप्टर का, आप ही के क्लास का जो थ्योरम सब है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 से पहले वाला पैरेलल लाइन सब वाला है ना थ्योरम, कि दो लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो यदि अल्टरनेट बराबर तो लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट बराबर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जोड़ 180, अगर सेम साइड का जोड़ 180 तो दोनों लाइन पैरेलल। ये सब थ्योरम पढ़ा था ना, यही थ्योरम सब का काम आया है इसमें, इसीलिए वेरी 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 इजी, इसीलिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये सीधे क्वाड्रिलेटरल देखा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल।
और दिया हुआ क्या है, ए पेयर माने एक जोड़ा, पैरेलल और इक्वल। देखिए ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब इससे अगला स्टेप, तो साबित करना, क्या साबित करना कि अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये पैरेललोग्राम साबित करना है। अब कौन सा बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लगा देते हैं, इसी को मिला देते हैं। इसको मिलाने से क्या होगा, अगर इसी को मिला दिया तो मिलाने से क्या क्या होगा, चेक करते हैं। मिला दिया, ऐसे ही सोचिए कंस्ट्रक्शन क्या करें, कैसे करें, थिंकिंग कीजिए, रट्टा मार बाबू मत बनिए। अभी आपने देखा, सेकेंड भर के लिए हम भी थिंकिंग किया, सोचा और कंस्ट्रक्शन दिया। अब इसको ज्वाइन कर दिया तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर दिया। अब लिखेंगे प्रूफ, अब लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण। ये और ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। देते हैं पैरेलल का चिन्ह, कर दीजिए पैरेलल का चिन्ह। ए से अभी जो कंस्ट्रक्शन किया उसे मिला दिया है तो मिला दीजिए। थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये ट्रांसवर्सल का काम किया, इसी को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो ये ऊपर वाला कोण अर्थात ये कोण और ये नीचा वाला अर्थात ये कोण, दोनों कोण क्या है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट से बराबर हुआ और ये AC कॉमन हुआ और ये AB बराबर ये गिवन में दिया हुआ है SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंस। तो CPCT से ये AB बराबर BC, तो अपोजिट साइड के बराबर कर लिया। अब आपको जब अपोजिट साइड बराबर तो पैरेलल करने के लिए, अब आइए पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए भी बहुत विकल्प है। ये एंगल और ये एंगल ले लेंगे बराबर, कौन चीज से, CPCT से, CPCT से। ये एंगल और ये एंगल क्या ले लेंगे, बराबर है, दोनों बराबर है ये। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये कोण और ये कोण क्या है, अल्टरनेट है, इसीलिए ये लेने क्या होगा, पैरेलल। और जब ये और ये पैरेलल हो गया, अभी इक्वल भी हुआ है CPCT से, तो जब हमको AD बराबर भी और पैरेलल भी, AD बराबर भी और पैरेलल भी किसका, तो BC का। AD और BC पैरेलल भी इक्वल भी हो गया और गिवन में ये पैरेलल और इक्वल दिया हुआ है। गिवन में AB बराबर और पैरेलल किसका है, DC का। ये जगह गिवन में है, ये पॉइंट गिवन में और ये पॉइंट अभी साबित किए हैं CPCT से कॉन्फ्रेंस करके, इससे आया है। तो देखिए आप अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हो गया साबित। तो आसान है, वेरी वेरी इजी है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। अगर आएंगे तो इसका जो भी न्यूमेरिकल होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। आसान न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इजी है। बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेशियो दिया होगा क्वाड्रिलेटरल सबका, आपका कहेगा कि एंगल बताइए, जैसे 1:2:3:4 अगर दिया हुआ है तो लेट कॉमन रेशियो भी x करके मानते हैं, सवाल बनाते हैं और सभी को ऐड कर देंगे बराबर 360 डिग्री से x निकाल करके फिर बारी बारी से आपका एक्सरसाइज का 8.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल हम देख रहे हैं 3:5:9:13। तो लेट कॉमन रेशियो भी x
इससे हो जाएगा 3x 5x 9x और 13x। सब एंगल का नाम हुआ, इसको जोड़ दिया, बराबर 360 डिग्री 360 डिग्री। इससे x निकाल लेगा और फिर x का मान से भर देंगे, एंगल निकल जाएगा। जो भी होगा तो इस चीज से संबंधित न्यूमेरिकल होगा, बहुत हार्ड है या वेरी वेरी इजी है। आप पढ़ाई तो करो, पढ़ो। और ये फुल्ली डिपेंड नहीं बनना है। अभी जितना हिंट दिया है 95% तक सवाल इसमें यहाँ बता दिया गया। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, कंस्ट्रक्शन बनाना है, फिगर बनाना है। थोड़ी बहुत अगर कहीं पे अगर मिसिंग हुआ तो आपके बगल में शेयर बुक वगैरह सब में है, आप वहां से भी हिंट लेकर के समझ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। अगर इस सब में थोड़ी सी भी हमको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जटिल है तो उसको पूरा का पूरा, जैसे अभी यहाँ पर था थोड़ा स्टेप तो लिख दिया, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और प्रूफ में भी समझा दिया है। प्रूफ में क्या समझाया, इसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या समझाया कि ए बी बराबर ये दिया हुआ है गिवन में ए सी बराबर ए सी, कौन चीज है, कॉमन तो कॉमन। और क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, ई और ये पैरेलल था, ये पैरेलल था तो ये कोना अल्टरनेट एंगल बराबर। तो एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों एंगल क्या हुआ था, कॉन्ग्रुएंस हो गया था। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ये नीचे वाला ये कोण, ये वाला दोनों कोण तो बराबरी करेंगे कौन चीज से, सीपी सीटी से, और लिखेंगे जस्ट नीचे में कि दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, हेंस ये और ये क्या हो गया, पैरेलल। और जब पैरेलल हुआ और सीपी सीटी से ये और ये बराबर भी हुआ, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस भी है। जब बराबर भी है और पैरेलल भी है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया, ये और ये अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, पैरेललोग्राम। आई बात समझ में। अभी जो भी पढ़ा आपने सभी के सभी 8वां क्लास में प्रॉपर्टीज में आते थे, वही सब आप पढ़े 8वां में कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सुनिए क्या क्या हो सकती है, और यही चीज में साबित भी किया गया है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी किया, सो ऑन। इस प्रकार से प्रॉपर्टी सब ही था और प्रॉपर्टी को ही साबित करना था, तो समझा दिया। अब ठीक इसके जस्ट आगे मिड पॉइंट थ्योरम है। आप एक बार मिड पॉइंट थ्योरम अच्छा से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, और मिड पॉइंट थ्योरम को कल समझा देंगे और कल बता देंगे। आज थोड़ा सा फोकस कर देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल से संबंधित है। तो ये ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ही ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ही 2 का मिड पॉइंट, एकदम ठीक मिड पॉइंट। तो 2 का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट मिला रहा है। ये तीसरा का क्या होगा, पैरेलल और हाफ। तो हाफ की चर्चा एनसीईआरटी में थ्योरम में तो नहीं है। थ्योरम है 8.9 कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ऐसी में जोड़ देते हैं, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, थर्ड साइड का आधा भी होता है। इसको कल समझा देंगे, आप इन्हें पढ़ लिख करके रखेंगे, तैयार रहेंगे। कल की क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझाएंगे। अभी आप जितना अभी इंड किया है, समझाया है, सभी अपने बुक कॉपी निकालेंगे और फटाफट बनाएंगे। अगर इतना चीज समझाया थ्योरम, आपके बगल में साइड बुक भी है,
दिमाग लगा लगा के बनाएंगे, हमारी जैसा है कि 100 का 100% आप सबसे बन जाएगा। फिर भी अगर कोई किसी में समस्या आएगा तो आप उन्हें चिन्ह लगा कर रखेंगे, कभी न कभी तो मिलना है ही, जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके लिए टास्क क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, समझेंगे। फर्स्ट लुक में आप 5%, 10%, 20% समझा। आपने उस थ्योरम को 2 बार 4 बार पढ़ा, आपको थ्योरम में कम से कम याद है। इस थ्योरम को आपको ध्यान में रखना होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा थ्योरम है कि जनरेशन टू जनरेशन अभी तक चलते आ रहा है। जैसा कि मैंने ही कहा था कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। ये बहुत ही समय से ये आते आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन। और आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़े हैं, हमारे भी से पहले वाले लोग भी पढ़े हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन ये दोनों थ्योरम आ रही है। दोनों थ्योरम को अभी तक कोई भी विद्वान ये हटाए नहीं है सिलेबस से। तो क्या क्या है, कौन 2 थ्योरम हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री, और ये मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम भी जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। इसको काट छाट यहाँ हुआ है थोड़ा सा कि आपके बुक में पैरेलल तक छोड़ दिया है, एंड लेंथ में आधा भी होती है, इसकी चर्चा नहीं किया है। और लेकिन जब इसको ये 2-4 लाइन लिखा है तो हम देख रहे हैं उसमें कि हाफ का चर्चा इधर किया है, लेकिन थ्योरम में कहीं भी हाफ की चर्चा नहीं है। थ्योरम फिर से पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड, 2 साइड को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, तीसरी भुजा के पैरेलल होती है और लंबाई में आधी होती है। ये चीज नहीं दिया, छाट दिया, थोड़ा सा छटा ही हुआ है, लेकिन इसको बताएंगे। ऐसी बुक में भी थ्योरम में दिया नहीं है, लेकिन नीचा में जो आप देख रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है, हाफ करके लिखा हुआ है। इसको समझाएंगे, कल आप तैयार रहेंगे थ्योरम 8.9 और 8.10 पढ़ने के लिए। तब हम लोग का ये ब्रांच समाप्त होगा और तब फिर हम लोग कोई नया ब्रांच खोजेंगे। जैसा कि बताए थे कि थ्योरम एक बार पढ़ लेंगे और थ्योरम के बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे, मिड पॉइंट थ्योरम आप कल हाल में पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा बहुत इजी समझेंगे, नहीं तो 2-4-10 बार पढ़ेंगे थ्योरम तो थ्योरम दिमाग में तो रहेगा। इसके बाद इसको कल समझा देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।